भाजपा इसलिए भी खास है क्योंकि मऊ विधानसभा का ताल्लुक डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से। डॉक्टर अम्बेडकर की ये जन्मस्थली और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली भी है। साथ ही साथ महू इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर जाना पाव है, जो ब्राह्मण समाज के आराध्य देव हैं परशुराम, उनके द्वारा यहाँ पर जाना पाव में जो है तपस्या की गई थी। साथ ही साथ महू की पहचान आदिवासियों के रूप में भी होती है। आदिवासियों के जो टंटिया मामा, टंटिया भील के रूप में जिनकी पहचान है, जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन भी लड़ा, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, वो यहाँ से हैं। हम आखिर बात करते हैं इसी सब मुद्दों को लेकर कि महू विधानसभा में आखिर क्या मुद्दे हैं और इसको लेकर महू के लोगों का क्या कहना है। यहाँ पर हमको कुछ लोग नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है दादा? संजीव कुमार पाठक। संजीव जी, कहाँ से हैं आप? मैं रीवा से हूँ सर। रीवा से। तो यहाँ रहते हैं क्या महू में? नहीं, महू में नहीं रहता सर, मैं पीतमपुर में रहता हूँ, सेक्टर 3 में। तो क्या चुनाव के मुद्दे हैं? चुनाव के मुद्दे तो अच्छे हैं सर। क्या है इस बार, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि जो भी सरकार आए अच्छी आए, ये महंगाई को कम करे। तो मुद्दा महंगाई। हाँ, महंगाई तो है सर। क्या परेशानी हो रही है? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हर चीज़ में देख लीजिए कितनी महंगाई है। तो आपका वोट इधर ही आता है या उधर आता है? मेरा उधर आता है सर। तो वोट डालने जाएंगे आप? जी सर, मैं जाऊँगा। ये तो जो है महू के बाहर से है और यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? योगेश। योगेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं महू से ही हूँ। तो क्या चुनाव के मुद्दे हैं योगेश जी? सबसे बड़ा मुद्दा तो सिविल एरिया ही है यहाँ का, जो कि मतलब एक देखा जाए तो कैंट एरिया है हमारा, जो आर्मी के अंडर में आता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है सिविल। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, रोड वोड ये तो कुछ नहीं। बाकी सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो यहाँ पे सिविल का ही है, और कुछ क्या होना चाहिए आप? सिविल एरिया होना चाहिए। महू की जनता काफ़ी समय से मतलब आर्मी के अंडर में, और जब एक लोकल विधायक मिलता है तो अब एरिया पंचायत नगर पालिका होती है, परिषद होती है, तो यहाँ पे विकास हो रहा है उस तरीके से। लोकल विधायक की भी डिमांड है? हाँ, लोकल विधायक की काफ़ी समय से डिमांड है। क्या हो रहा है? बाहर से आके कैंडिडेट चुनाव लड़ के चले जाते हैं? बाहर से आके कैंडिडेट लड़ते हैं, मतलब वो बहुत सालों से जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं उनका भी कुछ होना चाहिए। और बाहर के आने वाले भी विकास तो करते ही है। जैसे विजयवर्गीय जी यहाँ से आए थे जब इंदौर से, तो उन्होंने काफ़ी विकास करा था। लेकिन इस बार मुद्दा जो है, इस बार लोगों की यही है कि दोनों कैंडिडेट जो हो, कांग्रेस और बीजेपी से, वो लोकल ही होना चाहिए। आप गृहिणी हैं, हम आपसे ही बात करें। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा जी, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं मतलब इस बार चुनाव में रसोई चलाने में? बहुत तकलीफें होती है, मतलब महंगाई को लेके, बिजली को लेके, टंकियों को लेके, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, तो लोगों को आ रही है समस्या। अभी भी कुछ थोड़ा कम करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा और कुछ मांग है आप? इसके अलावा यही है कि हाँ, तरक्की करे, आगे बढ़े, मतलब थोड़ी चीज़ों को सुधार लाए। अभी भी जो कुछ चीज़ें बाकी है अभी, जैसे महंगाई को लेके सब्जियों में थोड़ा अब होना चाहिए, और अपना देश को पढ़ाई को लेकर के और महिलाओं को लेकर के। लाडली लक्ष्मी जो योजना बनाई थी उसका लाभ मिला? हाँ, मिल रहा है, बहुत सारी लेडीज़ों को मिल रहा है, सबको। और इसी तरह अगर चलता रहे तो और अच्छा रहेगा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी। महिला सुरक्षा भी मुद्दा है क्या इस बार? बिल्कुल हाँ। क्या होना चाहिए आपके साथ? अभी जो मतलब महिलाओं को लेकर के हो रहा है, मतलब बहुत सारी हर जगह पे, तो ऐसे ही करते रहना चाहिए सेवाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षा, हर चीज़ों को लेकर के, मतलब जितनी अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सुधार आ गया अब तो महिलाओं के लिए। सुरक्षा भी मतलब चुनाव में मुद्दा है। हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रताप गोठवाई। प्रताप जी, कहाँ से हैं आप? महू से। महू से ही हैं। जी क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सर, मुद्दे के चुनाव के यही हैं सर कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंतर सिंह अग्रवाल को टिकट देना चाहिए था। ये तो एक मुद्दा हो गया आपका, लेकिन इसके अलावा और क्या स्थानीय मुद्दों की बात करें अगर? स्थानीय मुद्दों के चक्कर में आपको क्या चाहिए कि सब कुछ सरकार से संतुष्ट है? नहीं सर, सरकार से संतुष्ट तो नहीं है। कई 15 साल हो गए यहाँ पर काम नहीं हो पाए। बाहर के नेता लोग आते हैं, वो लोग काम करके चले जाते हैं, अपने पता नहीं पड़ता इस चक्कर में। आपका क्या नाम है? सफ़ीउल्ला। जी, क्या है मुद्दे इस बार? चुनाव का मुद्दा तो ये है कि महू में कोई विकास नहीं हो रहा। कैंटोनमेंट का नाम लेते हैं, संसद का भी लौटते नहीं हैं। चुनाव जीतने के बाद में बाहर के लोग आते हैं और कुछ भी, कोई भी जो भी समस्या है तो बोलते हैं महू के अंडे जाओ, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जबकि सब हो सकता है। बेरोजगारी वाला बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें, ट्रेन का जो है तो कोविड में 30 रुपये करा था, वो अभी तक 30 रुपये चल रहा है। कोई मंत्री जी इंदौर से आती हैं चली जाती हैं, कैलाश जी आए चले गए। कोई मतलब स्थानीय विधायक भी मुद्दा है? स्थानीय विधायक प्रमुख मुद्दा महू का, और महू का विकास में अगर महू का ही आदमी होगा तो जनता के बीच में रहेगा, वो जनता से जो है तो जुड़ाव रहेगा, तो जनता की समस्या का हल होगा। आपका क्या नाम है?
खुर्शीद अहमद। गुड। आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि असल में यहाँ का मुद्दा विकास का है। महू शहर को बिल्कुल लावारिस और महू शहर के बिल्कुल आसपास के जितने भी गांव हैं सबको लावारिस कर दिया गया है। बाहर के कैंडिडेट आके यहाँ से चुनाव जीत के चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव आता है जब ही आते हैं क्या। और यहाँ का स्थानीय नागरिक को अगर टिकट देते हैं या कोई भी यानी उम्मीदवार बनता है विधानसभा का, तो यहाँ महू के और महू के आसपास के गाँवों से जुड़ा रहेगा और विकास में तेजी आएगी। स्थानीय उम्मीदवार, बस मुद्दा स्थानीय उम्मीदवार है, यहाँ का मुद्दा स्थानीय। लोग और भी हम उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या, आप बात करना चाहेंगे? अच्छा, आप कहाँ से हैं भाई साहब? नीचे गर्दन करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, शायद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं हो। ये दुकान संचालक, आपसे हम बात करें, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे, कुछ भी सुनते ही नहीं है, न देखने आते, न कुछ करने आते, न महू में लोन होता है, कैसे क्या होएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सरकार से? चीज होना चाहिए ना महू में, सरकार के हिसाब से सबको बरोबर से नगर पालिका होना चाहिए। सबसे पहले लोन होना चाहिए महू के अंदर। देखने के लिए आते हैं, बस चुनाव के टाइम पे आते, उसके बाद कोई आते ही नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। महंगाई भी मुद्दा है क्या? सभी चीज में मुद्दा है ना, महंगाई में भी मुद्दा, महंगाई यहाँ भी हो रही है, किसी को भी देखा नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने जैसे महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई, उससे हमारे लिए तो कोई योजना नहीं है, जो गरीबों के लिए है वो बहुत अच्छी है, पर हमारे लिए तो कोई योजना नहीं। दादा, आप क्या बोल रहे थे अभी कुछ नगर पालिका को लेकर? ये जो है छोले, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। नगर पालिका का कैंट एरिया इतना हो गया, पूछो ही मत। न नामांकन करता मकानों के, न लोन होता, ना कुछ होता, कुछ ही समस्या, सब समस्या। देखा कि महू की जो प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि महू में जो है काफ़ी लोगों का ये कहना है कि पहले तो सबसे पहले वो स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं, मतलब जो है जो भी दल का नेता हो वो स्थानीय हो, बाहर से आकर विधायक बनकर यहाँ से लोग चले जाते हैं, उनका ये कहना है। साथ ही साथ महू का एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि चूंकि ये महू आर्मी कैंट इलाका कहलाता है, और महू आर्मी कैंट होने के साथ साथ यहाँ पर सिविल क्षेत्र जो स्थानीय लोग हैं वो होने मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके मकानों के हम ये कहें नामांतरण नहीं होते, रजिस्ट्री नहीं होती, या हम ये कहें कि उन पर लोन भी नहीं होता है। मतलब साफ है कि इस पूरे ही चुनाव में लोगों के खासे मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, उसमें मुख्य मुद्दा स्थानीय उम्मीदवार और सिविल एरिया महू को घोषित किया जाए। एनडीटीवी इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से मैं समीर खान।